गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हरियाणा बोर्ड के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आपकी 11th की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। मैं पवन कुमार 11th क्लास की इन क्लासेस में SM हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सभी टीचर्स आपके पास वीडियोस के माध्यम से 11th क्लास के सिलेबस को शुरू कर रहे हैं। आप इन्हें ध्यान से देखें व समझने का प्रयास करें। अगर भेजे गए वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत होती है तो उसे आप बताएं ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। आज मैं आपको 11th के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आप इस सिलेबस को ध्यान से देखें और समझें कि किस प्रकार से आपका सिलेबस जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास में आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम है, 40 का प्रैक्टिकल का और 20 मार्क्स का CCA यानी इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि 11th क्लास में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और वो कितने नंबर के हैं। सबसे पहला टॉपिक जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, जो टोटल 4 मार्क्स का है। सेकंड टॉपिक MS ऑफिस, जिसके अंदर आप MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट पढ़ेंगे, जो टोटल 9 मार्क्स का है। और थर्ड टॉपिक नंबर सिस्टम है, जो 7 मार्क्स का है। फोर्थ टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद C++, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का 20 मार्क्स का है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद C++ हाफ आप 11th क्लास में पढ़ेंगे और हाफ जो है आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो 11th क्लास में आप इसमें बेसिक सीखते हैं, जिसको कंटिन्यू हम करते हैं 12th क्लास के अंदर। तो बच्चों, अब हम अपना पहला टॉपिक जो आज का स्टार्ट करेंगे वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, इसे आप ध्यान से सुने और ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसके अंदर कुछ कैलकुलेटिव वर्क होगा जिसे आप आगे समझेंगे। आज हम इसकी थ्योरी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्या है और ये कितने टाइप का होता है। नंबर सिस्टम आर द टेक्निक टू रिप्रेजेंट द नंबर इन द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम वो तकनीक है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Every value that you are saving or getting into or from computer memory has a defined number system. जो भी वैल्यू आप कंप्यूटर मेमोरी में सेव करते हैं या कंप्यूटर मेमोरी से प्राप्त करते हैं, वह किसी नंबर सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं। नंबर सिस्टम कंप्यूटर में 4 प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें सबसे पहला नंबर जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो है डेसिमल नंबर सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम मैथ्स की कैलकुलेशन के दौरान जो भी आप वैल्यूज यूज़ करते हैं वो सभी डेसिमल नंबर सिस्टम से बनी हुई होती हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। तो बच्चों, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट होते हैं जो 0 से 9 है। एवरी नंबर और वैल्यू रिप्रेजेंट विद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इन दिस नंबर सिस्टम। इसके अंदर 0 से लेके 9 तक के सभी डिजिट्स होते हैं। जो भी नंबर सिस्टम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसके अंदर टोटल 10 डिजिट है। इसके अंदर जैसे हम एग्जांपल को देखते हैं, सबसे पहले जैसे 566, इसके नीचे मैंने ये 10 लिखा है। तो बच्चों, ये 10 जो है ये इस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स है। जैसे कि स्क्रीन में मैंने ऊपर सेलेक्ट किया है बेस या रेडिक्स, ये इसके नीचे लिखा है, ये बेस या रेडिक्स है। अब आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बेस या रेडिक्स क्या चीज़ होती है। किसी भी नंबर सिस्टम में जो टोटल डिजिट्स होते हैं जो उस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं वो उसका बेस या रेडिक्स होता है।
जैसा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में आपने देखा कि टोटल 10 डिजिट्स जो हैं इस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए प्यारे बच्चों इसका बेस और रेडिक्स जो है वो 10 है। जैसा कि हमने पहली वैल्यू लिखी हुई है 566, इसके अंदर जैसे कि आप ये पहला 6 जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं इसे हम वंस कहते हैं, जो इसके साथ वाला 6 है ये टेंस की पोजीशन है और उससे अगले वाली जो है ये हंड्रेड्स की पोजीशन है। इसी तरह से जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी वैल्यूज जो है वो बनती है। अब हम अपने दूसरे नंबर सिस्टम यानी बाइनरी नंबर सिस्टम पर बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर जो हमारी मशीन है वो एक डिजिटल डाटा को समझती है। तो जो भी वैल्यू आप कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर उसे बाइनरी नंबर में चेंज कर देता है। दैट मीन्स कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ 1 और 0, दैट इज ऑल्सो नोन एज द मशीन लैंग्वेज। नाउ बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम हैज 2 digits, that is 0 or 1. Every number value represent with 0 और 1 in this number system। यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 और एक 1। ये इसके अंदर सारे नंबर जो बनते हैं वो 0 और 1 की हेल्प से बनते हैं, इसलिए बेटा इसका बेस 2 है। जैसा कि हमने ऊपर बोला था कि किसी भी नंबर सिस्टम में जितनी नंबर उस नंबर सिस्टम में वो रिप्रेजेंट करते हैं वो उसका बेस कहलाता है। तो क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में यहाँ पर 2 ही डिजिट हैं जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो है वो 2 है। जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के देखिए, इसमें हमने सिर्फ 1 और 0 वैल्यू को यूज किया है और नीचे जो 2 लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये नंबर सिस्टम जो है वो क्या हुआ है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब हम तीसरे नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सिस्टम जो है वो बेटा ओक्टल नंबर सिस्टम है। ओक्टल नंबर सिस्टम जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ओक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होते हैं जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 7 तक होती है। इस नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक अलग अलग नंबर होते हैं और यहाँ पर ओक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 8 है। तो बच्चों ये गए एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने ये लिखा है 4 5 6, इसके नीचे बेस 8 लिखा है। तो आप सोच रहे होंगे ये नंबर सिस्टम ये जो नंबर है ये डेसिमल नंबर सिस्टम के जैसा ही है, तो कैसे पता चलता है कि ये डेसिमल नंबर है या ये ओक्टल नंबर है। बेटा अगर इसके बेस वाली वैल्यू जो है रिटर्न में नीचे आपको दी गई है जिसके नीचे लिखा गया है 8, तब तो ये ओक्टल नंबर कहलाएगा। अगर यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई है वो 10 है तो वो क्या कहलाता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था वो डेसिमल नंबर कहलाता है। और एक जानकारी और दे दूं बेटा, ओक्टल नंबर में जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 7 तक हो सकती है, जबकि डेसिमल नंबर में जो वैल्यू हो सकती है वो 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। असली पहचान जो है उसकी बेस से होती है कि वो एक ओक्टल नंबर है या वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है। लास्ट नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लास्ट नंबर सिस्टम जो हमारा नंबर सिस्टम है वो फोर्थ नंबर सिस्टम जिसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर 0 से 9 तक के डिजिट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं जो ए से लेके एफ तक है। तो 0 से 9 के बाद ए जो है वो 10 के लिए यूज होता है, बी 11 के लिए, सी 12 के लिए, डी 13 के लिए, ई 14 के लिए और एफ 15 के लिए। तो वैसे ये वैल्यू जो है वो 0 से 15 तक की वैल्यू है, पर 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए 10, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए 11, इस तरह से 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ का यूज होता है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी वो यहाँ देखिए बेटा एग्जाम्पल्स में आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए एक बार 4 5 बी, यहाँ पर एक पहचान ये भी हो रही है कि यहाँ बी आया है बट इसके नीचे 16 लिखा हुआ है। जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें आप देख रहे हैं 7 3 4। अगर यहाँ पे मैं 16 नहीं लिखता नीचे बेस में तो आप कंफ्यूज हो सकते थे कि ये ओक्टल का एग्जाम्पल है, ये डेसिमल का एग्जाम्पल है या ये हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल है। पर क्योंकि बेटा यहाँ पर 16 लिखा है तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि ये एग्जाम्पल जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का है। तो प्यारे बच्चों आज आपने सीखा कि 4 प्रकार के कौन से डिफरेंट जो हैं वो नंबर सिस्टम होते हैं और उसकी असली पहचान जो है वो आपको उससे बेस से होती है। तो बेस को देखकर आप ये पहचान कर सकते हैं कि किस प्रकार का नंबर सिस्टम है। धन्यवाद।